किसकी मजाल जो छेड़े भरत तिवारी जैसे दिलेर को। अरे गर्दिश में तो कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को। 17 जून 2026 को बिहार के निकम्मे सरकार के निकम्मे प्रशासनों द्वारा एक महान क्रांतिकारी भरत तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और उसे इनकाउंटर का नाम दे दिया जाता है। अरे निकम्मो, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि जब भरत तिवारी के हाथ में पिस्तौल था तब तुम उनके ऊपर हमला कर सको। एक निहत्थे के ऊपर हमला करते हो और खुद को वीर कहते हो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम सरहद पर जाकर किसी आतंकवादी या उग्रवादी का सामना कर सको। देश में रहकर गरीबों पर अत्याचार करते हो, गरीबों से घूस लेकर उन्हें ही परेशान करते हो। अरे सरकार तुम्हें नौकरी देती है समाज की सेवा करने के लिए, लेकिन तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। जो पैसा देगा तुम उसका काम करोगे, भले वो गलत हो या सही। पैसा देने के बाद वो हमेशा सही हो जाता है। भरत तिवारी, आज आप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपके क्रांतिकारी विचार हमेशा इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। आज हमारे दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा है, एक ही आदमी का नाम याद आ रहा है और वो है भरत तिवारी। ये निकम्मी सरकार कितने भरत तिवारी को मारेगी? एक को मारेगी 1000 जन्म लेंगे, 1000 को मारेगी लाखों जन्म लेंगे। और इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और आवाज उठाएंगे। देश के हर कोने से एक भरत तिवारी पैदा होगा। हर गांव से, हर गली से, हर शहर से, हर कस्बे से भरत तिवारी पैदा होगा। और अगला भरत तिवारी मैं खुद बनूंगा। मैं लड़ूंगा भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ। उसके लिए भले ही मुझे गोली क्यों ना खानी पड़े, मैं खाऊंगा। मुझे मरना क्यों ना पड़े, मैं मरूंगा। लेकिन इन भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ मैं लड़ूंगा और आवाज उठाऊंगा। हम युवा क्रांतिकारी हैं और हमारे लिए आन बान शान जिंदगी को सजाने में नहीं है, बल्कि देश के लिए मर जाने में है, मिट जाने में है। दोस्तों, आज हमारे देश में भ्रष्टाचार इस लेवल तक है कि हम बता नहीं सकते। बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक, यहाँ तक कि गांव के प्रधान में भी जनता के पैसा लूटने की होड़ मची हुई है। एक मजदूर अपनी पूरी जिंदगी काम करता है और जब वो मरता है तो अपने पीछे हजारों का और लाखों का कर्जा छोड़ के जाता है। एक आदमी 30 से 40 हजार का नौकरी करता है, वो भी अपनी पूरी जिंदगी में करोड़ों का संपत्ति बचा नहीं पाता। लेकिन एक मामूली प्रधान अपने 5 साल के कार्यकाल में करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर लेता है। वो पैसा किसका है? कौन देता है? कहाँ से आता है? वो पैसा हमारा है, वो पैसा आपका है, वो पैसा जनता का है। सरकार देती है गांव के विकास के लिए, न कि किसी व्यक्तिगत प्रधान के या किसी नेता के विकास के लिए। दोस्तों, हमने भगत सिंह के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन आज भरत तिवारी के रूप में देख भी लिया। सम्राट चौधरी, तूने एक निहत्थे पर वार करके घोर अपराध किया है। तू मुख्यमंत्री के पद के लायक नहीं है। तुझे ये पद छोड़ना हो। जो तेरे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएंगे वो तुझे पागल ही नजर आएंगे। अरे भगत सिंह को भी सरकारी हुकूमत ने पागल कहा था। तब भगत सिंह ने बोला था कि मेरे सीने पर जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अरे तुम्हारे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए हमें पागल बनना पड़े तो हम पागल बनेंगे, लेकिन लड़ेंगे। गोली खाना पड़े तो गोली खाएंगे, लेकिन लड़ेंगे। मरना पड़े तो मरेंगे, लेकिन लड़ेंगे।